तत्सायुज्यमिति प्राहुर्वेदागमपरायणा एवं क्रमेण मुक्तिः स्यात् लिंगादौ पूजया स्वतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज बात करेंगे आपकी कुंडली में शनि और बुध ये दोनों परस्पर आपस में मित्र ग्रह हैं। शनि सूर्य के पुत्र हैं और बुध देव चंद्रमा के पुत्र हैं। पर बड़ी अद्भुत जो है वो लीला है भगवान की कि शनि का भी सूर्य के साथ मतभेद रहता है और बुध का भी अपने पिता चंद्रमा के साथ मतभेद रहता है। ये दोनों हैं तो पिता पुत्र दोनों ग्रह मतलब सूर्य शनि के पिता हैं और चंद्रमा बुध के पिता हैं। पर ऐसी घटना घटी कि दोनों पिता पुत्र में आपस में मतभेद रह जाता है। पर बात आती है कि ये दोनों पुत्र जो हैं शनि और बुध, ये दोनों जब एक दूसरे से एक संबंध में जाते हैं, कुंडली में एक भाव में या एक दूसरे से एक सापेक्षता के सिद्धांत पे जब हम इन दोनों ग्रहों को रखते हैं तो कैसा परिणाम मिलता है। इस पर मैंने पूरी सीरीज बनाई है, सूर्य से चंद्रमा किस भाव में, चंद्रमा से मंगल किस भाव में, पूरा लंबा सीरीज बना है। बहुत सारे कार्यक्रम इस कार्यक्रम पे बने हैं, एक ये छूटा हुआ था, सोचा इसको बना दूं। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बताऊंगा जो शिवपुराण का है, और यहां पे बात आती है। अगर आपकी कुंडली के शनिदेव और बुध देव किसी भी भाव में बैठे हों, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने लग्न में बनाया है तो वो लग्न में ही बैठे हों, किसी भी भाव में जब एक साथ एक भाव में बैठेंगे तो ये अगर अंश बल में दोनों ही ग्रह दूर हैं, मतलब एक 3 डिग्री पे है, एक 21 डिग्री पे है, एक 5 डिग्री पे है, दूसरा 20 डिग्री पे है, अंतर है, काफी अंतर है। और एक ऐसी स्थिति होगी जहां एक 3 डिग्री पे है, दूसरा 7 अंश पे है, दूसरा 5 अंश पे है, तीसरा 7 अंश पे, 8 अंश पे है। निकट अगर हैं तब तो गड़बड़ है, लेकिन अगर दूर हैं और युति में हैं तो ये बड़ा ही शुभ परिणाम देखने को मिल जाता है। डिग्री आपको पता चल जाएगा कि बुध कितने अंश पे आपकी कुंडली में बैठे हैं और शनि कितने अंश पे बैठे हैं। अगर इन दोनों के बीच अंशात्मक रूप से दूरी ज्यादा है तो ये युति अच्छी परिणाम देने वाली होती है। अच्छे का अर्थ होगा आपका ज्ञान, न्याय पक्ष, जो तुरंत निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो चीजों को समझने की जो शक्ति होती है वो, और आपका प्रैक्टिकलिज्म, ये बड़ा ही बेहतर होता है। लेकिन अगर ये निकट आ जाएंगे तो फिर ये घर्षण में चले जाते हैं और इसके कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा निखर करके सामने नहीं आ पाता है, या उसके करियर में कमजोरी होने लगती है, आर्थिक संपत्ति में मतभेद होने लगता है। मेहनत आप करेंगे पर आपको उतनी सफलता मिलेगी नहीं। इसके साथ व्यक्ति को इकट्ठा करने में दिक्कत होती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। अगर बिल्कुल ही निकट हैं तो कई बार उसका तकनीकी पक्ष उतना तो बढ़िया है पर उसको खुल करके वो प्रकट नहीं कर पाता है। अपने दुश्मनों से वो प्रायः डरा रहता है। दाम्पत्य में मतभेद देने लगते हैं, है ना। रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, इस तरीके के परेशानियों से व्यक्ति को देखा। शनि जो है वो वात संबंधित बीमारियां देते हैं और बुध जो है वो वात, पित्त और कफ तीनों से संबंधित बीमारी देते हैं। तो अगर ये डिग्री में क्लोज हैं और 12 में बैठ गए या 8 में बैठ गए या 6 में बैठ गए तो फिर व्यक्ति रोग से लड़ता रहता है ना। अब बात करते हैं कि बुध से अगर दूसरे घर में शनि बैठे हैं तो ये कैसा है। ये सामान्यतया व्यक्ति को मानसिक अशांति में लेके जाता है। उसको चाहे आप कितना भी दे दीजिए, उसको लगेगा कि नहीं मुझे और भी मिलना चाहिए। असंतोषी प्रवृत्ति एक शब्द में अगर कह दें तो। और बुध से अगर दूसरे भाव में शनि बैठे हैं तो व्यक्ति कई बार एक्सप्लेन करने में झिझक होती है उसको, वो बोलता नहीं है, या कई बार उसके लोग उसका लाभ उठा लेते हैं। जैसे उसके बॉस अगर वो है तो उसके कर्मचारी उसका लाभ उठा लेते हैं, है ना। विवादों में उसको प्रायः देखा जाता है। ऐसी स्थिति मतलब ये निगेटिव परिणाम देती है। बुध से शनि तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। ये व्यक्ति को यथेष्ट बनाते हैं। मामा मामी,
मौसा मौसी, नाना नानी, माता पिता, इन लोगों को अच्छी आयु मिल जाती है। अगर आपकी कुंडली में बुध से तीसरे घर में शनि है तो आप लोगों का जो आपका जो संबंध होगा वो इन लोगों से बहुत लंबे समय तक चलता है। इतना ही नहीं, उसके संबंध किसी भी मित्रता में भी बहुत लंबे समय तक चलती हैं और वो प्रैक्टिकलिज्म के साथ आगे बढ़ता है, जुझारू प्रवृत्ति का होता है और साथ ही साथ बड़ा ही स्नेह देने वाला होता है, सबको स्नेह देने वाला, सबको आदर करने वाला, सबके साथ न्याय करने वाला। ऐसा बुध से चौथे घर में शनि अच्छे नहीं होते, फिर ये आपको कलह देते हैं, कष्ट देते हैं, कफ से संबंधित समस्या देते हैं, वात से संबंधित समस्या देते हैं, निद्रा की समस्या देते हैं, है ना। व्यक्ति चिरंतन सुखों के पीछे भागता रहता है पर उसको वो चीज प्राप्त नहीं होती है। माता और पिता के बीच में मतभेद होता रहता है। आपकी कुंडली में बुध से अगर शनि चौथे भाव में है तो आपके माता और पिता के बीच में मतभेद होने लगेगा। कई बार घर में पैसे टिकते नहीं हैं, है ना। व्यवहारिक पक्ष कमजोर होने लगता है, व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होता है और उसकी कुंठा कई बार लोगों के सामने प्रकट हो जाती है। वो पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा जला हुआ सा है, थोड़ा कमजोर है, थोड़ा जो है वो अपने प्रोग्रेस से वो खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। बुध से पंचम भाव के शनि और नवम भाव के शनि संतुलित और श्रेष्ठ परिणाम करते देखे गए हैं। मतलब यहां धन, मान, प्रतिष्ठा, मेहनत का परिणाम, समाज में यश, नाम और भगवान का भक्त होता है। इतना ही नहीं, वो दानी और शुद्ध तरीके से जीवन बिताने वाला होता है, बहुत ज्यादा आडंबरी नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि समाज के सामने कुछ और है, घर में और बाकी के लोगों के सामने कुछ और है। वाणी है पर हर जगह एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल और रहा हूं, कर कुछ और रहा हूं। तो ऐसे बुध से पंचम भाव के शनि ऐसे परिणाम देते हैं, मतलब ये अच्छा होता है। नवम भाव के भी बुध और शनि का परिणाम बड़ा ही अच्छा देखने को मिल जाता है। बुध से छठवें भाव के शनि शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन बुध से आठवें घर के शनि अशुभ परिणाम देते हैं। तो बुध से छठवें भाव के शनि व्यक्ति को अनुशासित बनाते हैं, नौकरी अच्छी देते हैं, है ना। वो जीवन भर काम में तल्लीन रहने वाला होता है, कर्तव्य को समझने वाला होता है, व्यवहारिक होता है, दृष्टिकोण बड़ा ही एकदम बिल्कुल सुलझा हुआ रहता है, उसको किसी भी चीज में विलंब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये इस तरीके के अच्छे परिणाम है। सातवें बैठे हैं बुध से शनि सातवें, तो ये कमजोर परिणाम देता है, क्योंकि बुध पे अब एक पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई। अब वही बुध पे अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, तब ये और भी ज्यादा बुध के लिए नुकसान देने वाला हो जाता है। इतना ही नहीं, बुध से आमने सामने जब शनि और बुध का एक साथ घर्षण, आमने सामने प्रतियोग का ये संबंध होता है, इस वजह से कई बार ये व्यक्ति के कम्युनिकेशन को कमजोर करता है, ग्रास्प कैपेसिटी को कमजोर करता है, इंटरनल बीमारियां होती हैं और कई बार वो अपनी बात सही तरीके से प्रकट नहीं कर पाता है। इतना ही नहीं, बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद होता है, व्यक्ति देर से बोलता है और पकड़ने में जो होता है ना कि इंटेलिजेंस जो उसकी है वो बाधित होती है। बुध से अष्टम भाव ठीक नहीं होते, ये स्वास्थ्य में, आयु में रोग देते हैं, विलंब देते हैं, मानसिक कष्ट देते हैं, रिसर्च गड़बड़ होता है, नुकसान होता है, मतलब ये ठीक नहीं होता। बुध से नवम भाव में बहुत बढ़िया होता है, दशम स्थान में सामान्य परिणाम मिलते हैं, ना तो बहुत ज्यादा अच्छे ना तो बहुत ज्यादा बुरे। यहां पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बात है कि आपको समाज में प्रतिष्ठा मिल जाती है, नाम आपका खूब होता है, लोग आपको पहचानते हैं, आपके नाम पे सिक्के चल जाएं, आपके नाम पे लोगों के काम होने लगे, है ना। तो इस तरीके के परिणाम बुध से दशम स्थान के शनि करते देखे गए हैं। और इनकी दशा जब चलेगी तो जैसा जैसे मैंने परिणाम कहे हैं वो सब उनकी दशा में ज्यादा देखने को मिल जाता है। बुध में शनि एकादश में अनुकूल परिणाम नहीं देते हैं, ये अशुभ हो जाते हैं, क्योंकि बुध पे तब शनि की दृष्टि पड़ जाती है, तो बुध वहां पापक प्रभाव में आ जाते हैं। इस वजह से कई बार उसके प्रभावों में कमजोरी, महत्वाकांक्षा में कमजोरी, करियर में कमजोरी, भाग्य में कमजोरी, रिसर्च में कमजोरी, दाम्पत्य में परेशानी, स्वास्थ्य में परेशानी, मेहनत करने के बाद सफलता न मिले, मानसिक अशांति रहे, छोटे भाई बहनों से मतभेद होता रहे, धन कमाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है और व्यवहार कुशलता में दिक्कत होती है। तो इस तरीके का परिणाम बुध से एकादशवें भाव के शनि करते हैं। बुध से 12वें भाव के शनि भी प्रतिकूल परिणाम करते हैं। यहां व्यक्ति के पास धन टिकता नहीं है और आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति हो जाती है। यहां व्यक्ति की वाणी से वो धन कमाते देखा जाता है। वो कई बार प्रोफेसर, लेक्चरर होता है, लेकिन फिर भी उसके पास व्यय निरंतर गति से बना रहता है। ये बुध से शनि आपको इस तरीके के परिणाम करते हैं। बुध ऐसे ग्रह हैं जो नपुंसक ग्रह हैं, शनि ऐसे ग्रह हैं जो नपुंसक ग्रह हैं। बुध पुरुषोचित, बुध स्त्रियोचित नपुंसक होता है, जबकि शनि
पुरुषोचित नपुंसक होते हैं, है ना। और इसके बाद ये ग्रह, इसमें से बुध जो हैं वो काफी संवेदनशील ग्रह होते हैं, ये बदल जाते हैं, पापक ग्रह के प्रभाव में पापक, शुभ ग्रह के प्रभाव में शुभग हो जाते हैं। ऐसा कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। और मैंने बात कही पूर्व में कि जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कहता है कि व्यक्ति जो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करता है वो उसकी बुद्धि और उसका ज्ञान जागृत होने लगते हैं। बड़ी अच्छी बात है। भगवान का प्रसाद, भगवान का चरणोदक अवश्य ही हमें स्वीकार करना चाहिए, है ना। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं लगाना चाहिए। उसमें नियम है, आगे आएगा कि कहाँ का प्रसाद व्यक्ति को धारण करना चाहिए, शिव का प्रसाद, और कहाँ का नहीं धारण करना चाहिए, है ना। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।